Welcome students. In this video we will solve questions of exercise 9.3. 11th question देखो, evaluate summation 2 plus 3 to the power k की वैल्यू है 1 to 11. अब इसमें देखिए, इसमें हमारे पास दो टर्म्स हैं, एक तो 2 है और एक 3 की पावर k है. तो इसको, ये जो समेशन साइन है, इसको जब हम ओपन करेंगे तो हम इसमें 2 जो है वो हमारा कितने टाइम्स ऐड हो रहा है, 11 टाइम्स ऐड हो रहा है. और बाकी जो हमारा जीपी बन जाएगी, बाकी की टर्म 3 प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 क्यूब, कहाँ तक, 3 की पावर 11 तक. तो ये जो है 2 को जब हम 11 टाइम्स ऐड करते हैं तो वो तो आ गया 22, 2 इंटू 11 22. और ये हमारी एक जीपी आ गई 3 प्लस 3 स्क्वायर, कहाँ तक, 3 की पावर 11 तक. तो इन दिस जीपी ए की वैल्यू जो है वो है 3, आर की वैल्यू 3 स्क्वायर अपॉन 3 वो भी 3, और एन है हमारे पास 11. तो ये वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगी, सम टू 11 टर्म्स. उसका फॉर्मूला क्या होगा, ए आर की पावर 11 माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, क्योंकि एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए आर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1. तो ये रह गया हमारे पास 22 प्लस 3 बाय 3 माइनस 1 2, 3 की पावर 11 माइनस 1. सो दिस इज द रिक्वायर्ड सम of these terms 2 plus 3 to the power k. तो this completes 11th question. अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम. नेक्स्ट क्वेश्चन में अब हमें दिया हुआ है, the sum of first 3 terms of a GP is 39 by 10 and their product is 1. Find the common ratio and the terms. अब हमने इसमें क्या ध्यान देना है कि जब भी आपको ऐसा लिखा हो कि फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ अ जीपी, तो हमने जो 3 टर्म्स लेनी है जीपी की, लेट द 3 टर्म्स बी, वो इस तरीके से लेनी है, ए बाय आर, ए और ए आर. ये जीपी में ही है. आप देखोगे ए अपॉन ए बाय आर के इक्वल होता है, और ए आर बाय ए वो भी आर के इक्वल होता है. तो ये सेम कॉमन उसमें है, सेम रेशियो में है टर्म्स, तो ये जीपी है. और हमने इस तरह से क्यों लिया, क्योंकि जब हम प्रोडक्ट करेंगे, तो जब हम इसका प्रोडक्ट करेंगे आर से आर कैंसिल होकर सिर्फ ए क्यूब रह जाएगा, तो ए की वैल्यू निकालना हमें इजी हो जाएगा. तो लेट दीज बी, लेट द 3 टर्म्स बी वेयर ए इज फर्स्ट टर्म, ए बाय आर इज फर्स्ट टर्म एंड आर इज कॉमन रेशियो. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनका जो सम है, यानी कि ए बाय आर प्लस ए आर, उसकी वैल्यू हमें दे रखी है 39 बाय 10. और जो यहाँ से पहले हम ए कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ गया 1 बाय आर प्लस 1 प्लस आर, इसकी वैल्यू है 39 बाय 10. इसको फर्स्ट मार्क कर लेते हैं. और इनका जो प्रोडक्ट है ए बाय आर इंटू ए प्लस इंटू ए आर, वो किसके इक्वल दिया हुआ है, 1 के. तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास ए क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई, 1. तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 1. तो ए की वैल्यू निकल आई. अब ये वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो पुटिंग इन फर्स्ट, तो ए की वैल्यू 1 पुट करी, तो 1 बाय आर प्लस 1 प्लस आर इक्वल टू 39 बाय 10. तो यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं हम, तो ये आ गया 1 प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 39 बाय 10. तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो 10 प्लस 10 आर प्लस 10 आर स्क्वायर इक्वल टू 39. तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती है 10 आर स्क्वायर माइनस 29 आर प्लस 10 इक्वल टू 0. तो इसको हम आर के लिए सॉल्व कर लेते हैं.
तो आर की वैल्यू आ जाएगी 29 प्लस माइनस अंडर रूट 29 का स्क्वायर माइनस 4ac हो गया 200 4ac, तो हाँ 400 ही आएगा, 400 अपॉन 2a हो गया 20। तो यहाँ से r की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 29 प्लस माइनस 29 का होल स्क्वायर हो गया 841 माइनस 400 अपॉन 20। तो यहाँ से आ गया 29 प्लस माइनस अंडर रूट 441/20, 441 का अंडर रूट होता है 21। तो हमारे पास दो वैल्यू आ जाती हैं 29 प्लस 21/20 या 29 माइनस 21/20। तो आर की हमारे पास दो वैल्यू आ गई, 29 प्लस 21 हो जाएगा 50/20 या फिर 8/20। तो आर की वैल्यू आ जाती है 5/2 या 2/5। तो ये आर की वैल्यूज आ गई। अब हमने क्या निकालना है, कॉमन रेशियो तो हम निकाल चुके हैं, आर की वैल्यू आ गई और टर्म्स निकालनी है। तो टर्म्स हमारे पास क्या क्या आ जाएंगी, क्या थी टर्म a/r, a की वैल्यू 1 है, तो जब हम r की वैल्यू 5/2 ले रहे हैं तो a/r उल्टा हो गया 5/2 का 2/5, a की वैल्यू 1 और ar यानी कि 5/2, या तो ये आ जाएंगी टर्म्स, और दूसरी क्या आ जाएंगी, जब r की वैल्यू 2/5 ले रहे हो तो a/r उल्टा हो गया 5/2, 1 या 2/5। तो ये हमारी 3 टर्म्स आ जाएंगे। सो दिस कंप्लीट्स 12th क्वेश्चन। अब इसका 13th क्वेश्चन देखो। 13th क्वेश्चन में अब हमें दिया हुआ है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ अ जीपी 3, 3 स्क्वायर 3 क्यूब आर नीडेड टू गिव द सम 120। अब हमें ये जीपी दे रखा है, अब हमने नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है कि सम हमारा 120 आए। तो यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है वो 3 है, कॉमन रेशियो भी 3 है और SN हमें 120 दिया हुआ है। तो जो SN है उसका फॉर्मूला क्या होता है, a Rn-1 अपॉन R-1। तो 120 आ जाएगा हमारे पास 3 की पावर n-1 अपॉन 3-1। तो 120 की वैल्यू आ गई 3/2 इंटू 3n-1। तो यहाँ से 3 की पावर n-1 की वैल्यू आ गई 120 इंटू 2/3। आप इसको कैंसिल कर दो तो ये आ जाएगा, ये कट जाएगा, तो ये आ गया 80। तो 3 की पावर n आ गया 80 प्लस 1 यानी कि 81। अब 81 3 की पावर कितना होता है, 4 होता है। तो कंपेयरिंग दी पावर्स n की वैल्यू कितनी आ गई, 4। ये यहाँ से हमने कंपेयर कर दी n की वैल्यूज। तो नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो कितनी आ गई हमारे पास इस केस में 4। सो दिस कंप्लीट 13th क्वेश्चन। अब इसका 14th क्वेश्चन देखो। 14th क्वेश्चन में अब हमें दिया हुआ है the sum of first 3 terms of a GP is 16 and the sum of next 3 term 128. Determine the first term common ratio and the sum to n terms of the GP. अब इसमें देखो sum of first, तो पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे कि let a be the first term and r be the कॉमन रेशियो, या पूरा लिख लो कॉमन रेशियो। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट 3 टर्म्स a प्लस AR, यहाँ पर हमें इसी फॉर्म में लिखना है, इसको a/r वाली फॉर्म में नहीं लिखना है क्योंकि प्रोडक्ट नहीं दिया हुआ, हमें सिर्फ सम दिया हुआ है। तो फर्स्ट 3 टर्म्स का सम हमें दिया हुआ है 16। तो a कॉमन निकल आएगा तो 1 प्लस r स्क्वायर, इसकी वैल्यू दे रखी है 16। और जो नेक्स्ट 3 टर्म्स हैं यानी कि AR³ प्लस AR की पावर 4 प्लस AR की पावर 5, इनका सम है 128। तो यहाँ से AR की पावर 3 कॉमन आ गई, 1 प्लस r स्क्वायर इक्वल टू 128। तो फर्स्ट इक्वेशन से A 1 प्लस r स्क्वायर की वैल्यू 16 है,
तो यूजिंग फर्स्ट 16 इंटू आर क्यूब आ गया 128। तो यहाँ से आर क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई 128 बाय 16 16 ही आ जाएगा। इसको कैंसिल कर देंगे तो ये आ गया 8। तो r की वैल्यू कितनी आ गई 8 की क्यूब रूट यानी कि 2। तो ये तो हमारा आ गया कॉमन रेशियो। अब हमने फर्स्ट टर्म निकालनी है, तो पुटिंग इन फर्स्ट इक्वेशन, तो a r की वैल्यू 2 है, तो 1 + 2 + 2 स्क्वायर इक्वल टू 16। तो 2 और 1 3, 3 और 4 7। तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई, या पहले इसको लिख लो 7a इक्वल टू 16। तो a की वैल्यू आ गई 16/7। a की वैल्यू ये हमने फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दी r की वैल्यू यहाँ पे। तो 1 × 1 + 2 + 2 स्क्वायर हो गया 7a इक्वल टू 16। तो a की वैल्यू 16/7। अब सम टू n टर्म्स, इसका फॉर्मूला क्या होगा a rn -1 अपॉन r -1। तो a की वैल्यू 16/7 है, r की वैल्यू 2 है बाय 2। सो दिस इज दी 2 - 1 सॉरी। तो 2 - 1 1 नहीं होता है, तो ये रह गया 16/7 2 की पावर n -1। ये फॉर्मूला था, इसमें r की वैल्यू हमने पुट कर दी, तो हमारे पास ये आ गया सम टू n टर्म्स ऑफ द जीपी। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। अब इसका 15th क्वेश्चन देखते हैं। 15th क्वेश्चन में अब हमें दिया हुआ है गिवन अ जीपी विद a इक्वल टू 729। a की वैल्यू 729 है और 7th टर्म इसकी वैल्यू है 64। डिटरमाइन S7। अब 7th टर्म ये है, तो 7th टर्म का फॉर्मूला ये बनेगा वेयर r इज द कॉमन रेशियो। तो a की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, तो 729 r की पावर 6 आ गया 64। तो यहाँ से r की पावर 6 कितनी आ गई 64/729, जिसको हम लिख सकते हैं 2/3 की पावर 6। तो यहाँ से r की वैल्यू कंपेयर हम करेंगे, तो r की वैल्यू कितनी आ जाती है 2/3। ये r की वैल्यू आ गई। अब हमने S7 निकालना है, तो S7 इसका फॉर्मूला क्या होगा, a क्या दिया हुआ है हमें 729 और 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r। तो ये आ जाता है हमारे पास 729 3 की पावर 7 माइनस 2 की पावर 7 अपॉन 3 की पावर 7 और अपॉन में यहाँ माइनस करोगे आप तो 1/3। तो ये आ जाएगा 729 इंटू 3 अपॉन 3 की पावर 7 और 3 की पावर 7 होता है 2187 और 2 की पावर 7 128। तो यहाँ से ये सारा कैंसिल हो जाएगा, 3 से ये एक पावर, ये सारी पावर्स आपस में कैंसिल हो जाएंगी, 1 आ जाएगा इसमें। तो इसमें से आप इसको माइनस करोगे तो यहाँ आ जाएगा 2059। तो ये हमारा आ गया सम टू 7 terms of the GP. So this completes 15th question. So if you find this video useful, please subscribe my channel and like and share this video. Thank you.